तो फिर हम सदीक अकबर को भला कैसे भूल सकते हैं। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि आपकी खिलाफत का ज़माना था तो एक सहाबी ने आपकी बारगाह में अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन, आप सबसे ज्यादा राजी कब हुए? उस मौके का बताएं जब आप सबसे ज्यादा खुश हुए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे ज्यादा राजी और खुश उस वक़्त हुआ जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मक्का से मदीना हिजरत कर रहा था। आपने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊंटनी पर सवार थे, मैं उनके साथ साथ पैदल चल रहा था। शदीद गर्मी थी, तेज धूप थी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेहरे पर पसीने के कतरे नुमायां थे। आप पसीने से शराबूर थे। मेरा दिल बड़ा पशेमान हुआ। मुझे ख्याल आया कि कोई साया मिले, कोई दरख्त मिले जहां मैं सवारी को रोकूं और अपने आका को उस छांव में बिठाऊं ताकि थोड़ी देर के लिए, जब तक ये तेज धूप है, आप उस जगह पर आराम करें। इस ख्याल के आते ही मैंने हर तरफ देखा, चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उस लक सहरा में कहीं भी मुझे कोई ऐसा दरख्त सायादार नजर नहीं आया कि जिसके नीचे हम रुक सकते थे। दूर एक चट्टान मुझे नजर आई जिसकी ढलवान थी, उसके नीचे बहरहाल कोई थोड़ा सा साया था। तो मैंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत ली और उस ढलान की तरफ गया। वहां जाके अपनी पगड़ी से उस जगह को साफ किया, अपनी चादर को नीचे बिछाया और फिर आके अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह, जगह तैयार है सायादार, धूप तेज है, कुछ देर आप वहां आराम फरमा लें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजारिश को मंजूर फरमाया और उस ढलवान तक तशरीफ ले गए और उस ढलवान के नीचे साए में लेट गए। सैयदना अबू बकर कहते हैं कि आप जब वहां पे लेटे तो कुछ ही देर में आपकी आंख लग गई और आका करीम सो गए। अब वो कहते हैं सैयदना अबू बकर कि मेरे दिल में यह ख्वाहिश और तमन्ना पैदा हुई कि आका को बहुत प्यास भी लगी होगी, गर्मी भी शदीद है, कोई ऐसे ठंडी, कोई फर्क बख्श मशरूब कोई मिले, कोई ऐसी चीज मिले जो मैं अपने आका को पेश करूं जिसे पी के आप सुकून महसूस करें। किसी कोई इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज और तो नजर ना आई। बहरहाल मैंने देखा कि दूर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा। मैं उसके पास गया, उसे कहा कि अपनी एक बकरी का दूध मुझे आज दे दो। बहरहाल वो राजी हो गया, मुंह मांगी कीमत पर उससे दूध का सौदा हुआ। अब उसे पूछा कि क्या यहां पर कोई ठंडे पानी का कुआं मौजूद है? तो उसने कहा यहां नजदीक तो कोई कुआं नहीं है, रेगिस्तान है। हाँ, वो सामने जो चट्टान है उसके पीछे एक मीठे ठंडे पानी का कुआं मौजूद है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो जाके वहां से पानी ले लो। सैयदना अबू बकर ने उस बंदे से एक बर्तन लिया और भागते हुए उस चट्टान के पीछे उस कुएं तक पहुंचे। कुएं से पानी निकाल कर वापस भागते हुए आए उस चरवाहे तक और उसे कहा कि अपने हाथ धो, फिर इस बकरी को साफ करो और फिर उसका दूध निकालो इस बर्तन में। उसने कहा कि अगर तुम इतनी ही सफाई पसंद हो तो खुद निकाल लो। सैयदना अबू बकर ने अपने हाथ धोए, बकरी को साफ किया, उसमें दूध निकाला और दोबारा भागते हुए उस चट्टान तक पहुंचे जहां पर वो कुआं था चट्टान के पीछे। वहां जाके उस कुएं में उस दूध को ठंडा किया कि उस जमाने में ठंडा करने का यही तरीका होता था। जब दूध ठंडा हो गया तो फिर उसे उठाया और वापस आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ उस गर्मी में वापस आए और कहते हैं कि रास्ते में मुझे ये परेशानी लाग थी, अगर तेज कदमों से चलूंगा तो इतनी मेहनत से किया हुआ दूध कहीं जमीन पर गिरकर जाया ना हो जाए, अगर आस्ता चलूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दूध गर्मी की शिद्दत की वजह से दोबारा गर्म हो जाए। लिहाजा मैं एहतियात के साथ लेकिन तेजी के साथ
अपने आका के करीब पहुंचा। वहां जाके देखा तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी तक आराम फरमा रहे थे, आपकी आंख खुली नहीं थी, नींद में थे। अब कहते हैं सैयदना अबू बकर के वहां पहुंचकर मुझे यह ख्याल सताने लगा कि अब क्या करूं, आका को जगाऊं या नहीं। अगर जगाऊं तो यह अंदेशा है कि आपकी कहीं नींद खराब ना हो जाए, आपके आराम में खलल ना आ जाए, और अगर ना जगाऊं और आपके जागने का इंतजार करूं तो ये जो दूध मैंने लिया है, इसे ठंडा किया है, इस गर्मी की शिद्दत से दोबारा गर्म हो जाएगा। सैयदना अबू बकर कहते हैं अभी मैं ये सोच ही रहा था कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंख मुबारक खोल दी, खोल के मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और कहा कि अबू बकर क्या सोच रहे हो। सैयदना अबू बकर कहते हैं कि मैंने वो प्याला बारगाह मुस्तफ़ा में पेश किया और कहा या रसूलल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आप ये थोड़ा सा नोश फरमा लें ताकि ये अब प्यास मुझे बड़ा फर्ज बख्श है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला लिया अपने हाथों में। सैयदना अबू बकर कहते हैं आपने 3-4 घूंट लिए और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, और सैयदना अबू बकर कहते हैं कि उस दिन मैं बहुत रोया। उस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्कुराहट को देखकर ज़ारो कतार अबू बकर रोने लगे, और फिर वो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरा प्याला पी लिया। पीने के बाद कहा कि अबू बकर बहुत अच्छा था, इससे बहुत फरहत मिली। और सैयदना अबू बकर कहते हैं कि जितना राजी मैं उस दिन हुआ उतना ना उससे पहले कभी हुआ था और ना आज तक उसके बाद हुआ। ये मंज़िले इश्क है।